यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और आप सुन रहे हैं मंजीत ठाकुर के साथ हिस्ट्री अनटोल्ड, इतिहास के अनसुने किस्से। आज के एपिसोड में हम सुनाएंगे आपको कहानी टीकाकरण की, यानी वैक्सीनेशन की। इस आलेख को मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा है इतिहासकार और अर्थशास्त्री अनिंद्य सेन गुप्ता ने। आज जबकि कोविड-19 के प्रकोप से बचने का रास्ता सिर्फ वैक्सीनेशन दिख रहा है और भारत में 110 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और बच्चों के लिए भी टीके आने ही वाले हैं, ऐसे में क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि आखिर इन्हें टीका क्यों कहा जाता है? इसके जवाब के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। कुछ सदी पहले बंगाल के गांवों में एक खास तरह की पूजाएं हुआ करती थी। मंत्रों के तेज उच्चारणों और ढाक यानी ढोल की आवाजों के बीच शंख ध्वनि होती रहती थी और इस मौके पर आते थे खास किस्म के पुजारी। ये पुजारी बच्चे के पास जाते थे और उसके माथे पर एक छोटा सा चीरा लगाकर अपने साथ कोई चीज जो लाते थे वो उसे उस चीरे की जगह पर लगा देते थे। इसके बाद इस बच्चे को अलग कमरे में रखा जाता था और अगले कुछ दिनों तक उसे ठंडा खाना दिया जाता था। उसके कमरे के बाहर गांव की औरतें रंगोली या अल्पना बनाती थी और उस पूजा के दौरान महिलाएं खास देवी की कथा कहती थीं और उनके गीत गाया करती थीं। और उस देवी का नाम था शीतला माता। बच्चे को अगर हल्का बुखार हो जाता था तो गांव में इस बात की खुशी मनाई जाती थी कि उनकी कोशिश कामयाब रही है और बच्चे को देवी माता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। अगले कुछ दिनों में बच्चे का बुखार धीरे धीरे कम हो जाता था, लेकिन इसके बाद से आगे पूरी जिंदगी भर वो देवी यानी शीतला माता, ऐसा माना जाता था कि उस बच्चे की रक्षा करती थी और बच्ची के माथे पर जो चीरे का दाग रह जाता था उसको ही कहा जाता था टीका। इस मौके के लिए बुलाए गए खास पुजारियों को कहा जाता था टीकादार और समाज के कथित रूप से निचली जातियों या माली या नापित जैसे जातियों के लोग ये काम करते थे और अगर कोई ब्राह्मण ये प्रैक्टिस करता था तो भी समाज में उसकी स्थिति उस जमाने में, आज से 300 साल पहले की बात है, नीचे ही रहती थी। ये टीकादार नवंबर के महीने से लेकर मार्च की शुरुआत के बीच टीके लगाने का काम करते थे और इस दौरान ये लोग चेचक के मरीजों के फोड़ों से मवाद बस इकट्ठा करते थे और इसको बांस की छोटी छोटी कमाचियों में रखते थे और फिर इसको बच्चों को लगाने के लिए पानी मिलाकर पतला बनाते थे। जैसा हमने कहा कि वो सिर के ऊपर जो चीरा लगाते थे वहीं पर इसी पस के पानी मिलाकर के जो सॉल्यूशन बनाया जाता था उसे लगाया जाता था। इन टीकाकारों को टीकाकरण के इस काम के लिए फीस के रूप में, शुल्क के रूप में अनाज दिया जाता था। जैसा हमने बताया, इस पूजा की देवी होती थी माता शीतला और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शीतला माता का नाम शीतल शब्द से आया है जिसका मतलब होता है ठंडक। और ये देवी माता बुखार को दूर भगा देती थी, खासकर अगर वो बुखार चेचक या खसरे यानी स्मॉल पॉक्स या मिजल्स से आया हो। पौराणिक कहानियों में शीतला माता को देवी दुर्गा का ही एक रूप बताया गया है जो एक यज्ञ से ज्वरासुर यानी बुखार के दानव के साथ निकली थी। शीतला माता की बहुत सारी कहानियां बंगाल की लोक कथाओं में मिल जाता है और खासतौर पर बंगाल के मध्यकालीन मंगल काव्यों में भी उनकी बहुत चर्चा है। दुनिया भर में 1980 के दशक में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक पर काबू पाया जा सका, लेकिन उसके पहले तक इसका कोई इलाज नहीं था। सदियों तक दुनिया भर में चेचक फैलने से लाखों लोगों की मौत होती रही, लेकिन ये बात लोगों को पता थी कि एक बार चेचक से ग्रस्त होने के बाद उसके चंगुल से बचने के लिए लोगों को दोबारा ये रोग नहीं होता। इस ज्ञान ने कृत्रिम प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए इंसानी बुद्धि को उकसा दिया। शीतला माता के उपासक टीकाकरण की जिस विधि को अपनाते थे उसको वेरियोलेशन कहा जाता है। वेरियोलेशन लफ्ज आया है वेरियोला से, जो चेचक के लिए लैटिन शब्द है।
18वीं सदी के यूरोपियन लेखकों ने लिखा है कि शीतला माता की पूजा करने वाले उत्तर भारत और पूर्वी भारत में जो टीकाकरण की या इनोक्यूलेशन की विधि बहुत प्रचलित थी, लेकिन दक्षिण भारत में शीतला माता की पूजा नहीं होती थी। वहां इनकी जगह लोग मरियम्मा की पूजा करते थे। ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के टीकाकारों से सीखकर ब्रिटिश डॉक्टरों ने साल 1780 के दशक से मद्रास और उसके आसपास के इलाकों में यूरोपियनों और ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजियों को इनोक्यूलेट करना शुरू कर दिया। 17वीं सदी तक भारत के साथ ही इनोकुलेशन या टीकाकरण की विधि चीन और अफ्रीका के बड़े हिस्से में प्रचलित थी। चीन में टीका लगाने की इस विधि की शुरुआत आज से 1000 साल पहले शुरू हो चुकी थी और सन 1600 के आसपास चीन में इस विधि के लिखित सबूत भी उपलब्ध हैं। ऐसा हो सकता है कि इन तीनों इलाकों में वेरियोलेशन या टीका लगाने की यह विधि अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से विकसित हुई हो, या फिर दूसरी जगह से लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह के लोगों ने आपस में संपर्क के जरिए सीखी हो। साल 1717 में इस्तांबुल में ऑटोमन दरबार में ब्रिटिश राजदूत की पत्नी लेडी मेरा वॉटले मॉन्टेग्यू ने एक चिट्ठी अपनी सहेली सारा चिसवेल को लिखी थी और वो चिट्ठी इंग्लैंड भेजी गई थी, जिसमें उन्होंने तुर्की में चल रहे टीकाकरण की प्रक्रिया का ब्यौरा लिखकर भेजा था। खुद लेडी मैरी को चेचक हो गया था और वहां अपने बच्चों का उन्होंने टीकाकरण करवाया था और इस चलन को इंग्लैंड में फैलाने में उनकी अहम भूमिका रही थी। इसी तरह सन 1721 में जब बोस्टन में चेचक महामारी ने काफी तांडव मचाया, उसके बाद प्यूरिटन मिनिस्टर कॉटन मैथर ने, उनका नाम था कॉटन मैथर, उन्होंने वेरियोलेशन यानी टीका लगाए जाने को काफी बढ़ावा दिया और यह तरीका उन्होंने अपने पश्चिमी अफ्रीकी गुलाम ओनोसिमस से सीखा था। हालांकि शीतला माता महामारियों की पहली देवी नहीं थी। चेचक महामारी की बौद्ध देवी का नाम हरिति था और वो 2000 साल पहले ही गांधार में, जिसको आजकल हम कंधार कहते हैं, वहां पर प्रकट हो चुकी थी। बौद्ध मान्यताओं के मुताबिक हरिति, जिनके नाम का मतलब होता है चोरी करने वाली, असल में बच्चों को खाने वाली राक्षसी या चुड़ैल थी, जो जब भगवान गौतम बुद्ध के संपर्क में आई, उसके बाद से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो बच्चों की रक्षक बन गई। साल 165 से 180 के बीच, यानी आज से करीब 2000 साल पहले, पूरे यूरोप और एशिया में चेचक या खसरे की महामारी फैल गई थी और इसमें उस वक्त यानी आज से कोई 2000 साल पहले 50 लाख लोग मारे गए थे। रोमन इतिहास में इस घटना को एंटनी प्लेग कहा जाता है। इस घटना के कोई 3 दशक पहले ऐसा ही एक प्लेग कुषाण साम्राज्य में भी फैलकर उसको तबाह कर चुका था और इसकी वजह से पूरे गांधार इलाके में हरिति की मूर्तियों की भरमार हो गई थी। इतिहासकारों का मानना है कि शायद यही महामारी रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के जरिए यूरोप तक पहुंच गई थी। धीरे धीरे हरिति देवी बुखार के साथ साथ प्रजनन की देवी के रूप में भी बदल गई और वो इस उपमहाद्वीप में यानी दक्षिण एशिया में कई सदियों तक पूजी जाती रही। उनकी छवियां या मूर्तियां अफगानिस्तान से लेकर आज के बांग्लादेश के राजशाही तक मिली हैं और साथ ही आंध्र प्रदेश में उनकी मूर्तियां खुदाई में मिली हैं। हरिति देवी की यात्रा जापान तक भी रही, जहां उनको किशिमोजिन कहा जाता है। बुखार की एक अन्य देवी है जिनका नाम है पर्णशबरी। उनके नाम का सीधा मतलब पत्ते पहनने वाली एक आदिवासी स्त्री है। पूर्वी भारत में वो वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध धर्म में लोकप्रिय थी। दिलचस्प बात यह है कि शीतला माता शुरुआत में उनकी सहेली के रूप में मूर्तियों में दिखती हैं, लेकिन पर्णशबरी की जगह धीरे धीरे शीतला माता ने ले ली। लेकिन पर्णशबरी आज भी तिब्बती बौद्ध धर्म में अपने असली रूप में मौजूद हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि उस जमाने में जब बीमारियों का कोई अच्छा उपचार मौजूद नहीं था, इन जानलेवा बीमारियों से राहत के लिए देवताओं को ही बुलाया जाता था। और ये प्रचलन पूरी दुनिया में था। बंगाल में आज भी मंदिरों की भरमार है। वहां शीतला माता के साथ ही हैजा के लिए ओलाई चंडी की पूजा की जाती है और मुस्लिम समुदाय इसी देवी को ओला बीबी कहता था। इसी तरह
खून में संक्रमण से छुटकारे के लिए देवी रक्तवती और त्वचा रोग के लिए घेंटू की पूजा की जाती रही है। लेकिन शीतला माता अन्य देवियों या देवताओं के मुकाबले इस मायने में अलग हैं कि उनकी पूजा में वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता था। शीतला माता के उन टीकाकारों की पूजा से लेकर हाल में विकसित किए गए कोविड वैक्सीन तक टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन बुनियादी सिद्धांत वही है, प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून रेस्पॉन्स को जगाने के लिए कमजोर एंटीजन को शरीर में डालना। तो अगली दफा जब आप टीकाकरण शब्द का इस्तेमाल करें तो यह जरूर याद रखें कि आज से सैकड़ों साल पहले हजारों टीकाकारों ने वैक्सीन की औपचारिक खोज से पहले ही लाखों लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया था। नाम कर्मकांड का रहा हो, नाम पूजा का रहा हो, लेकिन काम डॉक्टरों वाला था। लेकिन टीकाकरण की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हिस्ट्री अनटोल्ड में अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि जब एडवर्ड जेनर ने आज की तकनीक वाला चेचक का टीका बना लिया तो उसका प्रसार भारत में और दुनिया भर में कैसे हुआ। तो सुनना मत भूलिएगा कहानी टीकाकरण की का दूसरा एपिसोड, सीरीज वही हिस्ट्री अनटोल्ड, और साथ में मैं रहूंगा मंजीत ठाकुर।